मैंने कहा था ना, फिर काम क्यों नहीं हुआ? तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पास सिर्फ 6 दिन और बचे। अगर आपने अपना प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ाया, काम नहीं हुआ, तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। नहीं, तुम कंपनी का क्रेडिट कार्ड दो ताकि पैसों की कोई परेशानी ना आए। या मेक इट फास्ट। सुजल, तुम मिस्टर आलूवालिया से बेवजह लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? ये लड़ाई आलूवालिया से शुरू की, मैं उसे सिर्फ उसके अंजाम तक लेकर जा रहा हूँ। तो बिजनेस की लड़ाई हमारी पर्सनल लाइफ में ले आई। ऋषि के साथ जो हुआ वो कम नहीं था, वो मेरी लाइफ में भी दखल अंदाजी कर रहा है। सुजल, समझने की कोशिश करो। मिस्टर आलूवालिया कोई मामूली इंसान नहीं है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो बहुत बड़ा पावरफुल बिजनेसमैन है। उसके पास पैसा है, पहुंच है, सब कुछ है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं। इस वक्त मिस्टर आलूवालिया से लड़ाई मोल लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है। खामोश रहकर लड़ने से अच्छा है कि लड़कर दुश्मन को तोड़ दो। दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक एक कदम सोच समझ के रखता। सही कहा तुम। इस लड़ाई का अंत तुम खुद करो। आई मीन अपना खुद का अंत। इस लड़ाई का अंत आईने की तरह साफ है। इस लड़ाई का अंत होते हो तुम खुद भी खत्म हो जाओगे। यू फिनिश्ड। कार्तिक, जिस आईने में दरारें पड़ी हों उससे किसी का चेहरा नहीं दिखाया करते। और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गेट आउट। मैं शायद ना आता, शायद मैं 6 दिन और इंतजार करता, सब कुछ हासिल करने के बाद फिर यहाँ आता। लेकिन जिस तरह कल तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, मेरे ही घर में घुसकर मुझ पर चिल्लाए, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। कल तक ये सब कुछ छुपा हुआ था। हमारी लड़ाइयों पे पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन आज वो सब पर्दे उठ चुके हैं। सब चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। आज से तुम्हारे और हमारे बीच एक खुली जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज से आलूवालिया जो गरीवाल के बीच में रामायण खत्म और महाभारत की शुरुआत होती है। ये रहे कुछ तुम्हारी कंपनीज के अथॉरिटी पेपर्स, जिनमें सब कुछ साफ साफ लिखा है कि 6 दिन बाद मैं तुम्हारी कंपनी टेक ओवर करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। 6 दिन। 6 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है कार्तिक। मौसम बदल जाता है, सरकारें गिर जाती हैं, कयामत आ जाती है। 6 दिन में तो किसी की भी दुनिया पलट सकती है। 6 दिन में देखते हैं किसकी दुनिया पलटती है। जरूर देखें। एक वो महाभारत जो 18 दिन में खत्म हुई, लेकिन मैं ये महाभारत 6 दिन में खत्म कर दूंगा। देखते हैं मिस्टर सुजल। तुम सिर्फ देखना। Congratulations शिवांगी, मगर तुम जीती नहीं हो, तुम्हारी हार हुई है। क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी जीत नहीं थी। वो सब तो ठीक है अमन, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें एक सच्चाई बताने आया। तुम्हें सच का मतलब भी पता है? मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने आज तक तुमसे सिर्फ झूठ कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बता के जाऊंगा। हो सकता है ये बैडमिंटन का मैच तुमने जीत लिया हो, लेकिन तुम उस इंसान का प्यार हार चुकी हो जो तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है। तुमने उसे धोखा दिया,
फिर भी वो तुम्हें प्यार करता है। इसी प्यार की कीमत चुका रहा है वो अस्पताल में। ओ जस्ट शट अप अमन। मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की सच्चाई को अच्छी तरह जान चुकी हूँ। अब प्लीज ये इमोशनल ड्रामा करके मुझे और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मानता हूँ कि हम लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुमसे झूठ कहा, लेकिन इससे बड़ा सच कोई नहीं है कि ऋषि तुमसे बहुत प्यार करता है और इसी प्यार की खातिर उसने तुम्हारे भाई को जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी तो क्यों तुम मेरी बातों में आके उस दिन आधी रात को जंगल में आई थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहती थी। अब तो तुम सच्चाई जान गई हो ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, मगर फिर भी तुमने अपने भाई से उसे पिटवाया। ऋषि ने तुम्हारे सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तुमने उसके पीठ पीछे वार किया। देखो अमन, शट अप! तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसकी हालत कितनी खराब है। उसके पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ऋषि पागल है, क्योंकि इस हालत में भी वो तुम्हारे ही नाम की माला जपते जा रहा है, शिवांगी शिवांगी शिवांगी। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो वही मानोगी जो तुम मानना चाहती हो, वही देखोगी जो तुम्हें दिखता है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। अब मैं जा रहा हूं अपने दोस्त के पास, एम हॉस्पिटल। अमन जस्ट लिसन टू। बिल्कुल इसी जगह देखना चाहता हूं मैं तुम्हें, अपने कदमों में। इसी तरह झुकना सीखो कशिश, क्योंकि जो लोग झुकते नहीं वो अक्सर टूट जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूट कर कभी झुकते नहीं, तुम्हारी तरह बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से करती हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ करके दिखाऊंगी। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की हेड हो। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में मेरी भी एक जगह है और एक तुम हमेशा मकसद में मतलब को ढूंढते हो और मैं मतलब में मकसद को। ये फर्क है हम दोनों की जगहों में। तो तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो? हमेशा गलत देखते हो तुम और गलत सोचते हो। मैं तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में तुम मेरा साथ दो। अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो, और अगर मैं तुम्हारी मदद भी ना करूं तो मेरे इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से पीछे हट जाओ। मुझे तुम पे यकीन नहीं। यकीन के लिए आसमान बहुत जरूरी होता है। तुम मेरे साथ काम करोगे तो शायद मुझे समझने लगोगे और शायद मुझ पर यकीन भी करने लगोगे। मैं किसी को समझने के लिए उस पर यकीन नहीं करता, और जिस पे यकीन करता हूँ ना उसको मैं अच्छे तरीके से समझ आता हूँ। और मैं भी देखता हूँ ये प्रोजेक्ट तुम कब तक हैंडल करती हो मिस कशिश। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं तुम्हारे हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट छीन लूंगा। तो तुम अपने यकीन का साथ दो और मैं अपने यकीन के साथ। और वैसे भी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। मुझे मीटिंग के लिए जाना है। एक्सक्यूज मी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रियली? चलो, अनजाने में ही। लेकिन तुमने ये कह दिया कि तुम मेरे अंडर काम करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मिस्टर कार्तिक। तो तुम भी उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रही हो?
चाहता तो हूं कि तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहूं, लेकिन आज नहीं कहूंगा। कशिश, कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों जिंदगी का सफर एक साथ तय कर रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि साथ चलते चलते एक दिन जुदा हो जाएंगे। जो लोग हम कदम थे वो हम सफर भी नहीं रहेंगे। और जब राहें अलग हो जाती हैं तो कदम साथ नहीं चला करते। हम दोनों की मंजिल अलग अलग हो, इसी में हमारी भलाई है। कुछ लोग प्यार को पाकर भी उसे खो देते हैं और कुछ लोग उसे खोकर भी पा लेते हैं। और तू यकीन नहीं करेगा यार, जैसे मैं वो कहकर आगे बढ़ा, उसने आहिस्ता से कहा अमन, और मैं समझ गया कि मेरी बातों का जादू चल गया है। क्या बात कर रहा है अमन, तुसी ग्रेट रसगुल्ले दी प्लेट पर। तू अपनी बातों से लड़कियों को पटाता था ना, मैंने इसे अपनी एक्टिंग से पटाया। तुझे वहां होना चाहिए था मेरी एक्टिंग देखने के लिए। आगे बताएगा क्या हुआ? आगे और क्या, उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। तो ये तू मत भूलना कि तेरा बिगड़ा हुआ काम मैंने बनाया, समझा? और एक और बात, हाँ, उसने ये मान लिया है कि तू MY हॉस्पिटल में एडमिटेड है। MY हॉस्पिटल? वही जो 2 लेन पीछे? यस। शिवांगी, तुमने उसे धोखा दिया, फिर भी वो तुम्हें प्यार करता है। इसी प्यार की कीमत चुका रहा है वो अस्पताल में। मानता हूं कि हम लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, लेकिन इससे बड़ा सच कोई नहीं है कि ऋषि तुमसे बहुत प्यार करता है, और इसी प्यार की खातिर उसने तुम्हारे भाई को जवाब नहीं दिया। अब तो तुम सच्चाई जान गई कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, मगर फिर भी तुमने अपने भाई से उसे पिटवाया। ऋषि ने तुम्हारे सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तुमने उसके पीठ पीछे वार किया। अब मैं जा रहा हूं अपने दोस्त के पास, MY हॉस्पिटल। मुझे ऋषि से जरूर मिलना चाहिए, उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। अमन प्रेम जाल में फंस गई है, वो प्रेम जाल में फंस गई हो। अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। अब देखना, जब मैं उससे मिलूंगा ना तो उससे बोलूंगा कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने के बावजूद मैं उसके प्यार में चल सकता हूँ, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है अमन, बहुत ज्यादा ताकत होती है। तेरे में भी बहुत ताकत है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि गरेवाल कौन से रूम नंबर में एडमिटेड है? नहीं, इस नाम से तो हमारे हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट नहीं है। ओह नो, मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन जरूर है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऋषि से बात करती हूँ। हेलो। हेलो ऋषि। आप कौन? शिवांगी। अब एक्टिंग देख, खान के पूरे खानदान को घर पे बिठाऊंगा। हेलो शिवांगी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके शिवांगी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो ऐसी 1000 चोटें सह लेता, मगर तुम सब मुझसे नफरत करती हो शिवांगी। नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ पर हो? कमरे में। क्या? हॉस्पिटल के कमरे में। मैं नीचे रिसेप्शन पे खड़ी हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन से कमरे में हो? शिवांगी, इतनी जोर से चोट लगी थी कि मैं बेहोश था शिवांगी। जब मैं हॉस्पिटल आया मुझे कुछ नहीं मालूम। और कल मैं रूम नंबर पूछ के बाद तुम्हें बताऊंगा। अच्छा ठीक है? नहीं ऋषि, मुझे अभी तुम्हें इसी वक्त मिलना है।
मैं 6th फ्लोर पर हूँ, वहीं पर मिल लेते। अच्छा तुम 6th फ्लोर पर हो, ओके? हमारे इस हॉस्पिटल में 6th फ्लोर है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं यहाँ 6th फ्लोर नहीं है। 5th फ्लोर पे आ जाओ। ओके ऋषि, मैं अभी आती हूँ। बात लगी, चल बात। बिलियर्ड की गेम खेलने में और जीतने में अलग ही नशा है। बाबूजी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। बाबूजी, क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे खिलाफ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? अरे कार्तिक, हम तुमसे पहले जीते। हमें अपने कंपेटिटर से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर द बेस्ट। हाँ, हाँ। और वैसे भी मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया खेलने से पहले वो मर गया। डरने की बात नहीं है बाबूजी। मैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सुजल गरेवाल कर रहे हैं। सुजल, वेरी गुड। उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले या उसे मिले, बात तो एक ही है ना। उसे मिलेगा तो वो हमारे पास ही आएगा। नहीं बाबूजी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं बाबूजी, उसके पास है। आई एम श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट वो जरूर लेके। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसके पीछे कुछ और वजह है। तुम्हें उसकी जीत पर बहुत विश्वास है। एक काम करो, अपने विश्वास को यहाँ पे छोड़ जाओ, हम जरूर जीत जाएंगे। बाबूजी, मुझे अपनी डीलिंग पर तो विश्वास है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डीलिंग्स कशिश संभाल रही है। बाबूजी, आपको देखना चाहिए था कि किस तरह आज वो सुजल के साथ इकट्ठे चल रही थी, किस तरह वो आपस में बातें कर रहे थे। और बाबूजी, मुझे पूरा यकीन है कि वो कशिश मौका पाते ही हमारी कंपनी की कोटेशंस और फाइल्स सुजल गरेवाल को दे देगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिंदगी को हमने बहुत करीब से देखा और हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। कशिश को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसे पढ़ सकते हैं। ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि आप लड़कियों को कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नहीं कार्तिक, ऐसी बात नहीं है। हम वही चेहरा पढ़ते हैं जिस पर हमारी निगाह पड़ती है, और कशिश ऐसा नहीं करेगी। हमें उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है बाबूजी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।